हाय गाइस, महाश्रेष्ठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो हम क्लास 12 की बात करेंगे और क्लास 12 में आप अगर पढ़े हैं तो उसमें दो चीज़ बताया गया है। क्लास 12 के अकाउंट में दो चीज़ है, एक है पार्टनरशिप और दूसरा है कंपनी। कोई दिक्कत? तो आज जो हम पार्टनरशिप को लेके आए हैं और पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जो है, जिस चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर या अलाभकारी संस्था का लेखांकन बोलिए या संगठन बोलिए, कोई दिक्कत? तो आज उसी चैप्टर को लेके आए हैं और उस चैप्टर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग देखते हैं दिया हुआ अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ऑर्गेनाइजेशन में देखिए दिया है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा दिया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लाभकारी संगठन क्या होता है। तो सिंपल सी बात करें तो लाभकारी संगठन का मतलब है कि ऐसा व्यवसाय, ऐसा बिजनेस, ऐसा सर्विस, यानी कि जिस बिजनेस में वस्तु को बेचकर लाभ कमाया जा सके या सेवा देकर लाभ कमाया जा सके। यानी सिंपल सी बात कहा जाए तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि लाभ कमाना, जिसका उद्देश्य ही होता है कि लाभ कमाना, चाहे किस तरह भी किसी भी तरह से वो लाभ कमाए, वह होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब दिया है क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। अब ऐसा कौन सा संस्था है जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है? तो बहुत ऐसे संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जब लाभ नहीं कमाएगा तो क्या करेगा वो? तो ऐसी दशा में वह समाज की सेवा करेगा। क्या करेगा? समाज की सेवा करेगा। उसका उद्देश्य ही है क्या? लाभ न कमाना, यानी कि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, यानी ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि उसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। समझे? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कि प्रॉफिट मेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। इससे जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उस प्रत्येक बिजनेस में क्या होता है, हम लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो। लेकिन अलाभकारी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ऐसे संस्था है जैसे सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, नहीं यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे हैं, ट्रस्ट है, मंदिर है, मस्जिद है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। समझ में? कोई दिक्कत? की दिक्कत? चलिए, अब ये दोनों तो क्लियर हो गया। आपको हम ये भी बता दिए कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब मेन मुद्दा होता है कि मेन फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाभ न कमाने वाली संस्था का विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, गुण क्या है। तो पहला बता रहा है कि इसकी स्थापना समाज की सेवा के लिए किया जाता है। हम इससे पहले बताएं कि जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होगा तो क्या करेगा वो करता है समाज की सेवा, मतलब समाज के सेवा के लिए वो कार्य करता है। दूसरा, ये संस्था संस्कृति, धर्म, शिक्षा और खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। मतलब ये जो संस्था है
वो जो सांस्कृतिक, धर्म, खेलकूद, शिक्षा आदि को क्या करती है, प्रोत्साहन करती है। मतलब कि इसको क्या करते हैं, प्रोत्साहन करती है। इसका उद्देश्य लाभ का नहीं बल्कि समाज की सेवा करना होता है। अब बता रहा है कि इसका जो उद्देश्य होता है, किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है, नहीं क्या, कि इसका है कि लाभ का नहीं बल्कि समाज की सेवा करना होता है। आगे क्या हो सकता है, आगे ये भी सकता है कि इसका जो मुख्य स्रोत है, सोर्सेस ऑफ इनकम है, वो क्या है। तो सोर्सेस ऑफ इनकम में आप लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन, डोनेशन या कोई सरकारी अनुदान होगा, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस संस्था के द्वारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट यानी कि प्राप्ति और क्या, रिसीट एंड पेमेंट प्राप्ति और भुगतान, दूसरा क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर आय और व्यय खाता क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई समस्या है नहीं। तो चलिए अब देखिए, अब क्या है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वित्तीय विवरण क्या है। वित्तीय विवरण में हम इसको में क्या हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वित्तीय विवरण में आपको दिया हुआ है कि वित्तीय विवरण में हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या पढ़ेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्या पढ़ेंगे, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बात करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात यह होगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यह कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, नहीं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वह एक प्रकार का रियल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। अक्सर कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट इज, ऑप्शन दिया आता है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नॉन ऑफ दिस, वन ऑफ दिस, नहीं। तो यह जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है यह एक प्रकार का रियल अकाउंट होता है। यह बनाया कैसे जाता है, तो यह जो है रिसीट पेमेंट जो बनाया जाता है वह कैश बेसिस के आधार पर बनाया जाता है। किसके आधार पे, कैश बेसिस के आधार पर बनाया जाता है। रिसीट पेमेंट जब हम लोग बनाएंगे, रिसीट पेमेंट का जब हम लोग खाता खोलेंगे तो हम लोग ऐसे खाता खोलते हैं। हमेशा ध्यान देंगे कि सपोज डैट हम टी फॉर्म बनाते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये रिसीट साइड, ये क्या होगा पेमेंट साइड, ये होगा अमाउंट, ये होगा अमाउंट, ये होगा डेबिट साइड और ये होगा क्रेडिट साइड। इधर होता है टू और इधर होता है बाई। जब रिसीट मतलब जो हम प्राप्त करेंगे उस सारे के सारे कहाँ डालेंगे, डेबिट से डालेंगे। क्या डालेंगे, डेबिट से डालेंगे। और जो हम भुगतान करेंगे वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट से जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे कि जब हम कभी भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमें या तो ओपनिंग कैश या बैंक या नहीं तो क्लोजिंग कैश या बैंक की जानकारी मिलती है। बात समझे क्या, कि रिसीट पेमेंट अकाउंट यह एक प्रकार का रियल अकाउंट है या कैश बेसिस के आधार पर बनाया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमें या तो ओपनिंग कैश या बैंक की जानकारी मिलता है या नहीं तो क्लोजिंग कैश और बैंक की जानकारी मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। तो ये आपका रिसीट एंड पेमेंट हो गया। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है यह मेरा जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और यह एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। किस बेसिस पे बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस पे, उपार्जन के आधार पर। किसके आधार पे, उपार्जन के आधार बनाया जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने से हमें सरप्लस या डिफिसिट की जानकारी मिलती है।
क्या जानकारी मिलती है? सरप्लस या डिफिसिट की जानकारी मिलती है, अधिक या कमी की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत? सरप्लस या डिफिसिट। लेकिन जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो फॉर्मेट सेम होगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट बनाने समय होता है एक्सपेंडिचर और यहाँ होगा इनकम। यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर जब हम कभी बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में सारे खर्चे को लिया जाता है और क्रेडिट साइड में सारे इनकम को लिया जाता है। कोई दिक्कत? और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से या तो सरप्लस आएगा, नहीं तो डिफिसिट आएगा, या तो कमी आएगा, नहीं तो वृद्धि होगा। समझ में आया? चलिए अब बात करेंगे हम लोग बैलेंस शीट का। किसका बात करेंगे? बैलेंस शीट। आपको हम एक पिछले वीडियो में आपको बताए थे, जब हम आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाए थे। फाइनल अकाउंट में आपको हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बताए थे। और वहाँ बताए थे कि बैलेंस शीट जो होता है यह एक प्रकार का साउंडलेस मिरर के समान होता है, और बैलेंस शीट में कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है। उसमें क्या होता है? दो साइड होता है, बट एक होता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, दूसरा होता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। बस में कैपिटल लायबिलिटीज साइड में सारे लायबिलिटीज को लिखा के आता है और एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड में सारे एसेट्स को ले आता है। और जब हम लोग दोनों को टोटल करते हैं तो दोनों का टोटल मेरा क्या होता है? बैलेंस, मतलब बराबर मिल जाता है। तो वही बैलेंस शीट है, जिस बैलेंस शीट को हम लोग साउंडलेस मिरर कहते हैं। और इसमें भी दो साइड होते हैं, एक कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, दूसरा एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। कोई दिक्कत? तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो देखिए, नहीं तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स क्या होता है। देख लीजिए। हो गया? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं? कोष। और प्रत्येक फंड अलग अलग होता है। जैसे आप नाम सुने होइएगा, इंदिरा आवास फंड, नहीं, जल नल योजना फंड, होता। तो बहुत सारा फंड होता है और जिस फंड का पैसा होता है उसी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। कोई दिक्कत? तो फंड में देख लीजिए, एक दिया है रेवेन्यू फंड्स। रेवेन्यू फंड्स में दो चीज दिया है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब अप्रतिबंध, ऐसा फंड जिस फंड पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा होता है। और इस फंड को हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। मतलब ऐसा फंड जिस पे कोई रिस्ट्रिकेट नहीं लगा हुआ है, कोई प्रतिबंध लगा हुआ है, आपको जहां इच्छा है उस पैसा को वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड फंड। ऐसा फंड जिस फंड पर क्या लगा है? प्रतिबंध लगा दिया है कि नहीं, इस फंड का पैसा आप इसी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस फंड पे रिस्ट्रिकेट होगा, प्रतिबंध लगा होगा, उस फंड का पैसा उसी फंड पे इन्वेस्ट करेंगे, बाकी कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर उस फंड का पैसा कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उस फंड में वैसा ही रखा रहेगा, उसका कहीं हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। समझ में आया? उसका देखिए स्पेशल फंड्स क्या होते हैं। स्पेशल फंड्स, उसमें दिया है क्या? इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड मतलब होता है कि ऐसा फंड जिस फंड में किसी को हम लोग गिफ्ट देते हैं, नहीं, जैसे लिगेसी हो गया, वसीयत के तौर पर किसी को देते हैं, ऐसे फंड को इंडोमेंट फंड कहते हैं। उसके बाद आता है फिक्स एसेट्स फंड। फिक्स एसेट्स फंड वह फंड होता है जिस फंड का प्रयोग हम लोग कभी भी यूज करेंगे तो फिक्स एसेट्स को परचेज में ही किया जा सकता है। किस में किया जाता है? फिक्स एसेट्स का को जब हम लोग परचेज करेंगे उसी में इसका प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज इस फंड का कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है।
उसके बाद यह है लोन फंड। कौन फंड? लोन फंड। जैसे आप लोन का फंड है तो उस फंड का पैसा हमेशा लोन के डिस्ट्रीब्यूट में ही काम आएगा। कैपिटल में इसको इन्वेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। किस में इन्वेस्ट करेंगे? लोन डिपार्टमेंट में। जहाँ जहाँ लोन डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो इस पैसा से वहाँ हम लोग लोन को ही क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट में क्या है? कैपिटल फंड। ऐसा फंड जिसमें हम लोग किसी भी उद्यमी को देते हैं, पूंजी के तौर पर देते हैं कि आप पैसा लीजिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ऐसे फंड को हम लोग कैपिटल फंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ तक इन्हें वो दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार। देख लिए? अब देखिए ये जो है बेसिक चीज़ है, उसके बारे हम लोग की फंड कैसे हम लोग निकालते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन क्या होता है, सैलरी कैसे निकालते हैं, नहीं बहुत सारा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है लगातार क्लास चलता रहेगा अभी। नहीं आप देखेंगे थैम्बनेल पर भी लिखा होगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके आपको लिखा होगा। मतलब जब तक ये चलेगा तब तक क्लास वाइज आपको दिया होगा आपको, नहीं कि मैच फंड कैसे निकालते हैं, मेडिसिन कंज्यूम कैसे निकालते हैं, नहीं रिसीट एंड पेमेंट कैसे बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो इस चैनल पे पुराने हैं वो जमकर लाइक कीजिए। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।